congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gonna get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell जी हाँ दोस्तों, आप भी ऐसे ही नाचने वाले हो अगर आपने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख ली। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूँ प्रियांक एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लिफ्टेबल्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग, BTST, इंट्राडे या फिर इवन ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको ये स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही काम आने वाली है। मैं आपको कुछ रूल्स और कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा जिसके बेसिस पर आपको ट्रेडिंग एंट्रीज और टारगेट्स डिसाइड करने हैं एंड आप सोचोगे भी नहीं, इतना ज़बरदस्त एक्यूरेसी से आप अपनी ट्रेडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। चलिए समझते हैं कि स्ट्रेटेजी का पूरा जो लॉजिक है वो क्या है और किस तरह से आपको ये एग्जीक्यूट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, पर यहाँ पर आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक्स है, इंडेक्स है या फिर इवन ऑप्शन प्रीमियम के स्टॉक्स है। आपको ये लॉजिक जो है वो सभी जगह पे अप्लाई होता हुआ दिखेगा एंड आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको छोटे टारगेट्स मिलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। तो लॉजिक को समझना ज़रूरी है और इंडिकेटर्स और जो पैटर्न्स मैं बताऊंगा आपको वो रूल्स फॉलो करने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपकी लर्निंग रुक ना जाए। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पे और समझते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। चलिए सबसे पहले हम रूल्स के बारे में बात करते हैं। ये है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का 15 मिनट्स का चार्ट। हमको सबसे पहला रूल ये फॉलो करना है कि हमको बॉटम पर कभी भी सेल नहीं करना है। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडर्स आपको ये सिखाएंगे कि लो अगर ब्रेक करता है तो हमको सेल करना है। हमको यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर हम लो के नीचे जाते हैं, प्रीवियस लो या स्विंग लोज के नीचे जाते हैं, तो हमको हमेशा ही ढूंढना है कि हमारा बाइंग एंट्री कहाँ पर बन सकता है और ऑलवेज वी विल सेल ऑन द टॉप। मतलब अगर हमको बाय करना है तो हम बॉटम का वेट करेंगे और अगर सेल करना है तो हम टॉप का वेट करेंगे। चलिए समझाता हूँ ये दूसरा लॉजिक किस तरह से काम करेगा। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट और यहाँ पर हम खाली एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जी हाँ, RSI को यूज़ करके हम हमारी एंट्रीज और टारगेट्स डिफाइन करेंगे और उसके बेसिस पे ही ये पूरा जो सेटअप है वो काम करेगा। ध्यान से समझना, आपको RSI में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेगा। अगर आप ब्रोकिंग ऐप यूज़ करते हो या चाहे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करते हो, आपको RSI इंडिकेटर सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा जहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें चेक करनी है। चलिए सीधा चलते हैं स्ट्रेटेजी पे और मैं आपको समझाता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि चार्ट पर अगर कोई भी लो ब्रेक होता है तो वो टाइम पे RSI में क्या हरकत हो रही है। चलिए मैं समझाता हूँ, एक लॉजिक यहाँ पर मेरे को अप्लाई होते हुए दिख रहा है तो मैं आपको उसी के बेसिस पे समझाऊंगा। मैं RSI इंडिकेटर को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूँ ताकि आपको वो समझने में आसानी रहे। अभी हमको चेक करना है कि जैसे ये एरिया है और यहाँ पर RSI का जो एरिया है उस पे हमको डाइवर्जेंस कहाँ पर दिख रहा है, तो बेसिस ऑन दिस वी विल टेक आवर ट्रेड्स। ये प्योर RSI डाइवर्जेंस का स्ट्रेटेजी है जहाँ पर हमको चेक करना है कि सेम एरिया पर हमारा चार्ट क्या बोलता है और RSI क्या बोलता है। अभी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ये एरियाज को तो आप चेक करोगे कि चार्ट में हमको यहाँ पर लोअर लोज दिखते हुए नजर आए थे। मतलब चार्ट ने जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का उसके अंदर लोज क्रिएट किए थे। मतलब ये कैंडल से ये कैंडल नीचे था और ये कैंडल इवन और भी नीचे था। तो हमको वैसा एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे और सेम टाइम पे RSI जो है वहाँ पर तुमको लोअर लोज की जगह पे हायर लोज वाला पैटर्न जो है वो दिखता नज़र आना चाहिए। ये है सबसे पहला रूल और अपना एंट्री के लिए टारगेट। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप गौर से चेक करेंगे तो ये कैंडल पे 11 जुलाई
सुबह 11 बजे के टाइम फ्रेम पे तुम्हारा आरएसआई चल रहा था 25.61। आप आरएसआई का वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो ये टाइम फ्रेम पे अगर तुम वहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा आरएसआई चल रहा था 25, उसके पहले वाली कैंडल पे आरएसआई था 23.6, जहाँ पर यहाँ पर आरएसआई में बॉटम लगा था। उसके बाद चार्ट्स में तो हमको प्राइस गिरता हुआ नजर आ रहा था, पर वहीं पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आरएसआई में हमको हायर लोज का पैटर्न क्रिएट होते हुए नजर आ रहा था, जबकि चार्ट्स पे हमको लोअर लोज वाले पैटर्न नजर आ रहे थे। तो ये टाइम पे हमको कॉन्फर्मेशन चाहिए कि यहाँ पर आप कहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो आर एस आई था विच वॉज 23.63, और ये वाला जो आर एस आई था विच वॉज 25.96। तो यहाँ पर हमको एंट्री प्लान करना है। हम यहाँ पर लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि हमको चार्ट पे कभी भी उसका जो लो है वो चेक नहीं करना, हमको हमेशा आरएसआई चेक करना है। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो हमारी प्राइस पे नहीं लगेगा, वो हमारा लगेगा आरएसआई की वैल्यू पे। मतलब जहाँ से आपने हायर लोज क्रिएट करना चालू किया है आरएसआई के अंदर, जैसे यहाँ पर 23.63 जो है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस है। अगर आरएसआई का वैल्यू चार्ट के टाइम पे कहीं पे भी अगर वैल्यू नीचे भी जाता है तो भी हमको वो चेक करना है कि आर एस आई 23 के नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा, बेसिस विच हम हमारा ट्रेड जो है उसको स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल। मतलब अगर आप चेक करोगे तो ये वाला जो लेवल था जहाँ से ड्रॉप स्टार्ट हुआ था, तो ये फर्स्ट टारगेट है अपना, जहाँ पर हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। अगर तुम्हारा आरएसआई तुमने एंट्री लेने के बाद यहाँ पर अगर बाय साइड का एंट्री प्लान कर रहे हो और नेक्स्ट कैंडल में ही तुम्हारा अगर आरएसआई 23 के नीचे चले जाता है तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस है, हम वहाँ पर पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हमने यहाँ पर जो है नेक्स्ट लिक्विडिटी तक का टारगेट जो है वो अचीव किया। और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा था 1:3.77। मतलब ये अगर आप 120 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान कर रहे थे तो आपको उसके फ्रंट पे 450 रुपये का जो रिवॉर्ड है वो मिला है। और यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि चलो सेल साइड पे हमको किस तरह से प्लान करना है। बाई साइड का मेन लॉजिक ये है कि प्राइस जो है वो लोअर लो पैटर्न में होना चाहिए और तुम्हारा आरएसआई जो है वो हायर लो पैटर्न में होना चाहिए। तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आरएसआई का जो बॉटम वैल्यू जहाँ से आरएसआई ने गेन करना चालू किया था। मतलब ये सिचुएशन में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 23.63, और अगर आप चार्ट पे देखोगे तो उसके बाद 23.63 का लेवल हमने कभी भी वहाँ पर टेस्ट नहीं किया है वापस से। यहाँ पर जो लोएस्ट पीक था प्राइस का, मतलब वहाँ पर भी आरएसआई जो है वो 39 के आसपास क्लोज हुआ था। हमको हमेशा ही आरएसआई का स्टॉप लॉस जो है वो क्लोजिंग पॉइंट पे लेना है। चलिए अब समझते हैं कि हम शॉर्ट एंट्रीज को किस तरह से प्लान करेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आगे का जो हाई है वो वहाँ पर ब्रेक होता है, और वो टाइम पे जैसे हमने आरएसआई बाइंग टाइम पे चेक किया था कि वो हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न बना रहा है, उसी तरह से हमको इसमें चेक करना है कि आरएसआई का वैल्यू जो है वो ड्रॉपिंग मोशन में होना चाहिए और प्राइस जो है वो हायर हाइज क्रिएट करना चाहिए। तो हम चार्ट पे देखेंगे कि क्या हमको अभी ऐसा कोई एग्जांपल मिल रहा है जहां से हमको नेक्स्ट लिक्विडिटी तक का टारगेट मिल सके। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट सेम टाइम फ्रेम पे आरएसआई ये जो प्राइस था ये वाला रेंज हम चेक करेंगे कि यहाँ पर अपना आरएसआई और प्राइस में क्या डिविएशन था। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो प्राइस है वो या डबल टॉप बोल सकते हो या वो हायर हाइज क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर आरएसआई जो है वो वही टाइम फ्रेम पे वही सिचुएशन पे लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है। तो ये यहाँ पे हम अपना शॉर्ट प्लान करेंगे। जैसे ही वो नेक्स्ट हाई जो है वो ब्रीच करता है वो टाइम पे हम चेक करेंगे कि आरएसआई का वैल्यू अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है तो हम वहाँ पर जो हायर आरएसआई हमने चेक किया था
उसका स्टॉप लॉस लेके हम पोजीशन को सेल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो पीक था आरएसआई का वो था 76, और यहाँ पर जो पीक था वो था 71। चलो यहाँ पर तो वो ड्रॉपिंग था क्योंकि चार्ट पे भी अपने को एक लोअर हाइज का पैटर्न नज़र में आया था, और आरएसआई में भी हमको लोअर हाइज बनते हुए दिखे थे। तो हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे, हम पोजीशन को वेट करेंगे कि ये जो हाई है वो ब्रीच हो, और वहाँ पे हम चेक करेंगे कि आरएसआई जो है वो क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे 71 से आरएसआई ने ड्रॉप करना चालू किया था, फिर वापस उसने ये हाई ब्रीच किया है विच वॉज 57,310। यहाँ पर हाई लगा था 57,335 के आसपास या 340 के आसपास। तो यहाँ पर हमने प्राइस में जो है वो एक हायर हाइज बनता हुआ पैटर्न देखा, और सेम टाइम पे आरएसआई अगर आप चेक करोगे तो उसमें हमको एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता हुआ देखा था, जहां पर प्राइस जो है वो पिछले हाई पे 71 था आरएसआई का, और यहाँ पर आरएसआई का जो वैल्यू है वो उससे हायर प्राइस पे 65.60 का था। तो ये मतलब साफ है कि यहाँ पर हमको एक शॉर्ट पोजीशन लेना है, और तुम्हारा आरएसआई का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 71, जो उसका आरएसआई का पिछला पीक था। तो यहाँ पर हम आरएस ये जो रेड कैंडल क्रिएट हुआ था आरएसआई ड्रॉप के बाद, वहाँ पर उसके नीचे हम सेल प्लान करेंगे, और 71 के आरएसआई का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आपको स्टॉप लॉस रखने में दिक्कत आ रही है तो आप अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। आपको सिंपली आरएसआई पे जाना है, और यहाँ पे 3 डॉट्स जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप ऐड अलर्ट कर दोगे, और यहाँ पर जो कंडीशन रहेगा वो आपको रखना है आरएसआई क्रॉसिंग डाउन, और फिर उसका वैल्यू रख दो 71। तो ये जैसे ही आप क्रिएट करोगे, सॉरी सेल साइड पे क्रॉसिंग अप करना है, तो क्रॉसिंग अप करके 71 करके क्रिएट कर दोगे, तो जैसे ही आपका आरएसआई जो है वो 71 जाएगा, तो आपको ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक अलर्ट सेंड करेगा, और आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था ये लिक्विडिटी लेवल, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बन रहा था वो था 1:6.8। मैंने पहले भी बोला था कि अगर 1:1.25 से रिस्क रिवॉर्ड कम है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पर यहाँ पर हमको जो है वो यहाँ पे 1:1.7 के आसपास का ट्रेड मिल रहा था। अगर आप चेक करोगे तो इसमें फर्दर डाउनसाइड ही गया है प्राइस, पर हमको ये लिक्विडिटी लेवल तो आराम से मिल गया था। अगर आप चेक करोगे ये वाला लिक्विडिटी लेवल जिसका रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था 1:3.7, वो भी हमने इजीली अचीव कर लिया था यहाँ पे। मतलब मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 490 500 पॉइंट्स का तुम्हारा जो टारगेट है वो यहाँ पे भी हमको सिर्फ आरएसआई डाइवर्जेंस देख के क्लियरली अचीव हो गया था। गाइस बहुत ही सिंपल है। अगर आपको प्राइस जो है वो मैं आपको यहाँ पे वापस समझा देता हूँ दोनों लॉजिक। अगर हम बाय साइड का ट्रेंड ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर बाय साइड में तुम्हारा जो प्राइस है वो लोअर लोज क्रिएट करना चाहिए, और वही टाइम पे तुम्हारा जो आरएसआई है वो हायर लोज क्रिएट करना चाहिए। अगर तुमको चार्ट पे ऐसा सिचुएशन दिखता है कि तुम्हारा प्राइस पिछला स्विंग लो ब्रेक कर रहा है या पिछला लो ब्रेक कर रहा है, और उसी टाइम पे तुम्हारा आरएसआई गेनिंग सिचुएशन पे है, तो तुम वहां पर लॉन्ग एंट्री प्लान करोगे, और तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आरएसआई का ये जो लोएस्ट पॉइंट था वो रहेगा। सिमिलरली अगर हम बाय सेल साइड का ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो तुम्हारा जो प्राइस है वो हायर हाइज क्रिएट करना चाहिए, और वही टाइम पे तुम्हारा जो आरएसआई है वो लोअर हाइज क्रिएट करना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन पे यहाँ पर तुम ये जो पीक है वो आरएसआई का तुम्हारा स्टॉप लॉस प्लान करोगे, और यहाँ पर जैसे ये हाई से ये हाई ब्रीच हुआ, यहाँ पर कोई भी एक रेड कैंडल बनता है तो तुम वहां से शॉर्ट साइड प्लान करोगे, और तुम्हारा जो टारगेट है वो रहेगा ये लिक्विडिटी लेवल। तो वहां पर तुमको हमेशा ही आप चेक करोगे कि तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:1.25 से ऊपर होना चाहिए, और तुम्हारा आरएसआई का जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी डिटेल समझ में आई है। ये ना तो कोई रॉकेट साइंस है, ये बहुत ही ईजी है, और हमको पता रहना चाहिए कि चार्ट पे हमको यहाँ से क्या दिखना है। और सिमिलरली अगर आप करंट क्लोजिंग चेक करोगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे,
जो कि था 18 जुलाई वाला सेशन। और यहाँ पर अगर तुम RSI चेक करते हो तो यहाँ पे तुम क्लियरली ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारा जो प्राइस है, यहाँ पर RSI का वैल्यू था 14.46 जब ये लो क्रिएट किया था सुबह 10:45 को। और यहाँ से ये जो लो है वो ऑलमोस्ट डबल बॉटम है या ब्रीच किए कर दिया है, आप वो भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पर अगर तुम RSI का वैल्यू चेक करोगे तो वो है 33 के आसपास। यहाँ पर क्लियर डाइवर्जन है। अगर प्राइस तुम्हारा RSI जो है वो 14.46 के नीचे नहीं जाता और यहाँ पर नया लो क्रिएट होता है कल के सेशन में, तो तुम यहाँ पर बाय एंट्री प्लान कर सकते हो, अचीविंग द नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल ऑफ दिस जोन। 57,060 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर अगर कोई भी लो क्रिएट होता है और यहाँ पर अगर RSI में हायर लोज का फॉर्मेशन क्रिएट होता है, तो तुम वहाँ पर इजीली अपना एंट्री ये टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, जो कि है ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का टारगेट। तो वो आपको इजीली मिल सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो डिटेल्स है वो इजीली समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स वहाँ पे क्लैरिफाई कर लूँगा। अगर अभी तक चैनल पर नए हो और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलिए और शेयर कर दीजिए ये वीडियो उन ट्रेडर दोस्तों के साथ जिनको ट्रेडिंग करने में अभी भी दिक्कत आ रही है। मिलते हैं अगले किसी एनालिसिस में या टेक्निकल स्ट्रेटेजी पे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हैप्पी इन्वेस्टिंग।